चलो मैथ्स है ना, तो अभी हम लोग आ चुके हैं देखो वेरिएशन ऑफ इजिप्शियन सिस्टम एंड नोशन ऑफ बेस। ये जो आपने पिछली बार पढ़ा था इजिप्शियन सिस्टम, वो बेस 10 पे बेस्ड है। देखो उस चीज को, दैट इज इजिप्शियन सिस्टम is using base 10, इसको क्या पढ़ेंगे, base 10 और पावर नोटेशन या नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के लिए वो कौन सा यूज करता है, न्यूमरल्स। हाँ ये न्यूमरल के लिए बेस 10। अब आगे की बात करो, मान लो अगर आप बेस 10 की जगह उसने तो यही यूज किया था 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4 और 10 की पावर 5, यहाँ तक कि उसने 7 तक के लिए भी कर दिया था। सर वो उसके आगे नहीं, और तो नहीं है डबल रोटेशन। इसके लिए 1 एंड क्वेश्चन मार्क, पहला क्या था 1, फिर एन और फिर क्या था क्वेश्चन मार्क, फिर ऐसी झोपड़ी बना दी और फिर कीड़ा, मछली। सर ये मछली, सर देखो इधर वाला कैटरपिलर सांप की तरह ज्यादा लग रहा है, मछली कम लग रहा है। और फिर नाचता हुआ इंसान। नेक्स्ट इज सन। सर सन वाला तो वही है 7 सन। सन अब को देखो, लेकिन अगर मैं 5 के सिस्टम पर बेस करूं, इफ वी स्विच ओवर, सर पेज नंबर कौन सा है? पेज नंबर 63, पेज 63 निकालो। इफ वी स्विच ओवर बेस 5, जैसे इसमें बेस 10 है तो मुझे अब क्या यूज करना चाहिए, बेस 5। तो हम कैसे यूज करें, सर तो आप सिंबल्स बनाओगे क्या? हाँ 5 बना हुआ, वही बना हुआ है बुक में। 5 1, 5 2, 5 3, 5 की पावर 4 और 5 की पावर 5। सही है, यहाँ तक की बात सही। तो देखो 5 की पावर 0 को 1 कहा जाएगा, इसको 5 21 25 125 625 3125 3125। इसके लिए इन्होंने ट्राइगन, टेट्रागन, ट्रायंगल और स्क्वायर और हेक्सागन, सर्कल और फिर सर्कल। माने इसका मतलब है कि 3 साइड्स, 4 साइड्स, 6 साइड्स और इनफाइनाइट साइड्स। सर्कल में इनफाइनाइट हर पॉइंट पे साइड बदलती जाती है। सर मैंने कहा था ये तो सुना सकते हो सही से नहीं होती। मान लो सर्कल में साइड्स नहीं होती, ये ऐसे ऐसे करते चले जाओ तो कितनी साइड्स सर बनेगी। तो ये सर्कल है। हाँ, फिर अल्टीमेटली हर जगह पर अगल बगल के 2 पॉइंट को मिलाओ तो क्या माना जाएगा, सर वो सर्कल। साइड्स नहीं कह सकते, वो पॉइंट हो सकता है। पॉइंट हो सकता है, दैट इज द सर्कल्स। अगर मान लो आप ऐसे बनाते हो, ठीक है, तो क्या होगा, ये देखो इसी तरीके से हम सर्कुलर ट्रेस पर चलेंगे तो हाउ मेनी साइड्स यू कैन से, तो ये सर्कल नहीं है ना। इससे जब यहाँ तक चलेंगे तो दैट इज सर्कल की जगह हम नेक्स्ट पे दिखाएंगे आपको, ठीक है। तो सर्कल को क्या कहा जाएगा, इनफाइनाइटली साइड पॉलीगन। क्या कहा जाता है, इनफाइनाइट साइड होते ही वो हर पॉइंट पे। चलो अब आगे की बात करो, फिर इसमें इस तरीके के स्नेक बनता है और एरो, ठीक है। अब सारे नंबर को उसका नोटेशन करके दिखाओ। मान लीजिए अगर आपको 143 करना है तो कैसे करोगे, एक 125, अब कितना बचा बताओ, 125 तो निकल गया, तो सब्ट्रैक्ट करो 143 से 125 सब्ट्रैक्ट करो तो क्या 18 बचा, 7 और सही है। 18 को क्या लिखोगे, उससे कम कौन सा है 25, लेकिन उसको तो नहीं लिखा जा सकता। सर 5 को हमें लिखना पड़ेगा 3 से 5 को 3 बार 5 3 बार लिखना पड़ेगा और 1
+1 तो इसको कैसे नोटेशन करेंगे? सर देखो पहले तो वो सर्कल आएगा, सर्कल प्लस फिर स्क्वायर 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 और फिर ट्रायंगल ट्रायंगल। देखो बुक में ऐसा ही बना हुआ है, ठीक है? इस तरीके से वो करते थे। ऐसे ही हम वी कैन आल्सो यूज एट एनी बेस, तो उसे बेस एंड सिस्टम कहेंगे। अगर मैं बेस 10 की जगह बेस 5 भी ना यूज करूं, अपने मन से कोई 3 का बेस जैसे उस दिन किया था, तो उसको कहेंगे बेस एंड सिस्टम। यू कैन टेक एनी बेस ऑन योर ओन, अपने मन से आप कोई भी बेस ले सकते हो। सर बेस एन यानी यहाँ पे एन वो एंड वेरिएबल है। अपना नंबर, अपने मर्जी का नंबर, और फिर उसपे 1 2 3 तो सब पे लगाना ही लगाना है। ओके सर। So you can use base and system and put powers as natural number। और क्या पावर यूज करोगे? Put powers as natural number। However, Hindu number system has adopted base 10। उसे कैसा किया था? बेस एंड Base 10 किया था अपनी प्लेस वैल्यू के लिए। अब फिगर इट आउट पर आइए। फिगर इट आउट पेज 63। तो पहला सवाल देखो, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द फॉर बेस 5 पर लिखना है। तो राइट एज बेस 5। तो बताओ सर तो जो कि 15 को कैसे लिखोगे? स्क्वायर 3 बार। That is 3 5s। तो 3 5 है, तो कैसे लिखेंगे? और सर 50 तो 5 को ये 3 स्क्वायर लिख दें। अच्छा, अब बताओ सर 50 50 को 2 बार ये क्या देखो? नाम नहीं पता। दैट इज हेक्सागन। Hexagon। इसको क्या कहते हैं? हेक्सागन। 6 साइड्स है तो हेक्सागन, 8 साइड्स है तो ऑक्टागन। इसलिए 25 प्लस 25, तो इसके लिए आप 2 हेक्सागन बनाएं। सर 625 पे क्या है? क्या? 625 पे 625 पे आपका ऐसे ही है, दैट इज इट इज नियरली इक्वल टू। इस साइन का मतलब क्या होता है? जब कोई चीज नियरली इक्वल टू होती है तो ऐसा साइन लगाते हैं। अब देखो 137 को कैसे लिखोगे? सर देखो एक तो पहले सर्कल कर लो और उसके बाद मैं कर लूंगा। 137 सर 2 बार स्क्वायर आएगा। 125 के बाद कितना बचता है? 12। सर देखो 12 को क्या लिखेंगे? 12 को वही। सर देखो 2 बार तो स्क्वायर आएगा, 125 चेक करो, सर्कल सर्कल और 2 बार स्क्वायर आएगा और 2 ट्रायंगल। और ओके, नाउ इसी तरीके से आगे का सिस्टम देखो। 293 के लिए क्या किया जाए? 293 में 250 एक साथ ले लो, ठीक है? फिर बचा क्या? 43। 43 के लिए क्या लिखेंगे? 250 का मतलब है कि 2 125, एक हेक्सागन ले लेंगे। तो 250 हो गया। और इसको क्या लिखे बताओ? 25 एक यानी हेक्सागन। आप चाहते हैं कि 125 ये इंटू 2 कर 250 दिया कहाँ से जाए। आया? 250 लिख दिया क्योंकि 125 का एक सेट है, तो 200 125 के 2 सेट ले लेंगे। और अब 43 को क्या लिखोगी? 25। 43 को 25 अब कितना बचा? बोलो 15 3 18 5 अब प्लस 5 दैट इज 18 बच रहा है। तो अब इसको लिखना शुरू करो। इसके लिए क्या लिखे बोलो? कितना लिखना होगा? और 2 सर्कल 2 सर्कल ले लो। 25 को कैसे लिखोगे? एक हेक्सागन। हेक्सागन ले लीजिए। और 18 के लिए क्या करेंगे? 18 के लिए क्या करो? सर 2 स्क्वायर सर 3 2 स्क्वायर और ट्रायंगल। और 3 ट्रायंगल। 3 ट्रायंगल ले लो, ये सही है। बोलो, बात समझ आ गई? यस सर। 3 स्क्वायर से ही 15 हो जाएगा। तो ये चीज 15 प्लस 3 है जो कि मैंने यहाँ एक्सप्रेस कर दी। अगला देखो, नाउ नेक्स्ट इज 651 को रिद्धिमा कैसे लिखोगी? सर सबसे पहले तो इसको हम 625 625 के बाद कितना बचेगा? 625 निकाल लो तो 26 बचा। 26 को कैसे लिखें?
सर पहले 25 की पहले एक हेक्सागन ले लेंगे फिर एक ट्रायंगल ले लेंगे। ट्रायंगल पहले एक हेक्सागन, हाँ। सही है। तो 625 के लिए आपको एक ऐसे बनाना होगा और 25 के लिए सबसे पहले हेक्सागन फिर एक ट्रायंगल। और ये सोनल ने हर चीज क्लियर कर दी। अब आगे Yes. बढ़ते हैं। अगर बेस एंड सिस्टम है तो आप उसे कैसे एक्सप्रेस करेंगे? नाउ एक्सप्रेस बेस एंड सिस्टम। बेस एंड सिस्टम में n टू द पावर 0, n टू द पावर 1, n टू द पावर 2। सर ये कौन सा क्वेश्चन है? ये एक सिस्टम है, इसको अपने आप जनरेट कर सकते हो। 4 रखो, 6 रखो, अपने मन से कुछ भी रख के जनरेट कर सकते हो। और 3 और n की पावर 4 और n की पावर 5। जो उनका बेस 10 सिस्टम करने का उनका कॉन्सेप्ट था, जानते हो कैसा है? पिछला डायग्राम देखो, वो एक को पहले 10 मान बनाते थे। क्या बनाते थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर इसके बाद वो 10 बनाने के बाद वो उसकी रोज और कॉलम देखते थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे 10 कॉलम बना लेते थे। ये देखो ऐसे करते करते वो कहाँ तक जाते थे बताओ? 10 तक। कहाँ तक जाते थे? 10 कॉलम्स वाले। तो वो 2 डायमेंशन में कर देते। अब ये 100 हो जाता था उनका। अब ये 10 लाइन हो गई, ये कितनी हो गई? ये भी 10 और ये भी 10। तो इस तरीके से फिर उसके बाद वो क्यूब में चले जाते थे। सर एक बार वापस बताना। फिर से बता रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। तो उसके बाद वो क्या करते थे? बुक में बना हुआ है, वैसे मैं समझा रहा हूँ। फिर एक स्क्वायर हो गई, क्यूब हो गया। हाँ, फिर उसमें उनका क्या आ जाता था? ये देखो, फिर इसके बाद वो किस में आ जाते थे? क्यूब में। अगर क्यूब में चले जाओगे तो फिर क्या आपके पास वो 3 डायमेंशनल हो जाएगी चीज। यस सर। और फिर वो कितना हो जाएगा? फिर 10 की सीधी, ये 100 है, 100 की 10 गड्डी लगा दो, 100 हो गया। एक पूरी गड्डी में कितना है? 100। सर तो फिर इसे स्क्वायर बना देते थे। मान लो ये एक लाइन में 10, इस लाइन में भी लेंथ भी 10, ब्रेथ भी 10 और हाइट भी 10। तो बोलो इसमें टोटल नंबर कितना हो जाएगा? 10 × 10 × 10। समझ में आ गई बात कि नहीं? और ये 10 × 10 तो 100, और ये 10 और ये 0। इसको लिखो 10 की पावर 0, ये 10 की पावर 1, ये 10 की पावर 2 और ये 10 की पावर 3 ऐसे। बना गया। समझ में आ गया? स्टार्ट चलो, कर ऐसा तुम्हारे में एक डायग्राम बना हुआ है। ये सर है। चलो, दैट इज एडवांटेज ऑफ बेस एंड सिस्टम। इसके क्या फायदे हैं? लेट अस सी एडवांटेज ऑफ बेस एंड सिस्टम। इससे आप ज्यादा आगे तक जा सकते हैं। नाउ चलिए, फिगर इट आउट में और भी सवाल है। That is there a number that can be represented in our base 5 system above? So that cannot be represented. तो base 5 system में क्या कोई नंबर ऐसा भी है जो रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता? सर हम सोच में पड़ेगा। सोच में पढ़ो, मैंने ग्रुप में भेजा उसी से देख लो। इसके सबके सलूशन मैंने भेजा। पहले तो आप पढ़ना चाहिए, कोई बच्चा छापता है। तो तैयार हो गया। चलो, अब आगे देखो। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या कोई ऐसा सिस्टम है जो बेस 5 में रिप्रेजेंट किया जा सकता है? सर यहाँ पे तो क्वेश्चन कुछ और है। जो ऐसा कौन सा नंबर जिसको हम अपने बेस 5 सिस्टम में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, और क्यों नहीं कर सकते? ठीक है, क्यों और क्यों? कर तो सारे नंबर्स को कर सकते सर ये नंबर ये 3125 के आगे वाला है क्या? ये वो तो एक्सप्रेस हो ही जाएगा। चलो कुछ नंबर देखो, 0 कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन आवर बेस 5 सिस्टम as there is no symbol for it। देखो 1 से शुरू हो रहा है, अगर तुम बेस 5 भी लोगे तो भी 1 से शुरू होगा। क्या 0 रिप्रेजेंट कर सकते हो?
देखो सेकंड का आंसर क्या, कौन सा नंबर है? हम लोगों में हिंदू नंबर सिस्टम में जीरो भी एक नंबर माना जाता है, लेकिन क्या बेस 10 या बेस 5 में आप जीरो को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? No, sir. तो जीरो इज द नंबर विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड। तो माइनस में जो नंबर आते हैं उनको भी नहीं कर वो तो सकते। बहुत आगे की बात है, वो तो हो ही नहीं सकता। लेकिन हमारे यहाँ के मैथमेटिशियन ने निगेटिव्स को भी किया, अभी आगे पढ़ाएंगे। सो जीरो इज द नंबर सर ये तो घुमा फिरा के जीरो पे ही आ गया। हम तो कहाँ का सोच रहे थे। which cannot be represented in base 5 system. Base 5 system. अगला देखो, because it starts from 1, as it इससे start होता है, 1 से it starts from 5 to the power 0 जो कि 1 है। अगला देखो, कंप्यूट द लैंडमार्क नंबर ऑन द बेस 7। अब बेस 7 सिस्टम बनाने को कह रहा है। हमको बनाना है। हाँ, बेस 7 सिस्टम। सर देखो पहले तो 1 आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा, 49 7 4 इतना ही तक बना लो। 1 7 49 343 343 और 343 में अब 7 का मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा? 2401। 240 तो ये बेस 7 सिस्टम हो गया। बस इतना। आगे आइए, एडवांटेज ऑफ बेस एंड सिस्टम। इजिप्शियन सिस्टम में अब एडिशन सीखिए, दैट इज एडिशन इन। सिर्फ ये इन दोनों को प्लस करना है क्या? अब ये कैसे करना है वो मैं बता रहा हूँ। दैट इज 7 एन है, 3 4 5 6 8 है, 8 एन है और 6 कितनी है? 7। अब हम इसे कितने में ऐड करना चाहते पहले हैं? तो 7 में लिख गई। तो ऐसे दिया है 7 के साथ 1 2 3 4 5 6 7 8। नाउ लेट अस एड इट। तो आप लिख दें सिंपली हाउ मेनी एंस आर देयर। थोड़ा हिंदू नंबर सिस्टम का आप यूज कर लें। सो दैट इज एडिशन में लिखो 15n और प्लस ये बोलो 15 ही होगी सर। मतलब 7 और 8 प्लस 15 is 6। ये हुआ। तो अब हम इसमें देखेंगे कि दैट इज, वैसे हमने सबको सम भी कर दिया है, चाहे तो आप ऐसे कर ले वरना ऐसे भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इसमें से 10 बाहर निकाल दो। सर देखो एक तो 10 है और तुमको ये याद होना चाहिए, इनमें स्टिक के बाद ये आता है, फिर ये क्वेश्चन मार्क आता है। दैट मीन्स ये 10 की पावर 0 है, ये 10 की पावर 1 है और ये 10 की पावर। सिर्फ अगर हम 10 की पावर 1 तो दिस इज 1 10 और 100 है। तो बताओ अगर 10n मिलके क्या हो जाता है? 10n 10 टाइम्स ऑफ दिस बिकम्स क्वेश्चन मार्क। और ये कितने हैं बताओ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इसमें से भी 10 निकाल लो। ऐसा हो गया। 10 के बीच में 10 से इससे क्या बना है? क्वेश्चन मार्क बना। अब बताओ ये क्वेश्चन मार्क बन गया, ये कितने हैं? कितने बचे? हाँ 50 5 नहीं, ये भी तो एक है, क्या है? ये भी 10। इस ये 10 मिल जाए तो ये बन जाए। ये क्या? ये 10 है। 10 सिंगल्स मीन्स 1 ऑफ n। तो इससे 5 को ये हो गया, ये 6 हो गया ना। हाँ तो अब आप इसको 6 बनाइए, 6 बना लें, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 लाइंस तो रह रही है ना। फिर 5 बच गए, उनको ऐसे कर लो 1 2 3 4 5। बस नहीं करना है। हाँ, तो आसान है। सबको जोड़ डाला, 10 मिल करके ये बना लिए, सर एक बार वापस बताओ। सबको लिख लिया पहले। अच्छा मुझे बताओ, ये एक को 10 बोलती हो तो 10 ऑफ 10, 10 टेंस है, कितने हैं? 10 का, तो 10 टेंस मिलकर 100 बन गए। 100 के लिए इतने की जगह मैंने ये लिख दिया, ये 5 है, मतलब 5 टेंस 50 हुए। तो ये भी तो एक 10 है, तो क्या 60 हो गया? 60 के लिए 6 ये बना दिया। सर आपने ना देखो ना, सर आपने डायग्राम क्यों बनाया?
और फिर उसके बाद क्या बना दिया? कितने बचे? 5 बचे ना। हमारे में तो देखो 3 4 5 6 बच रहे हैं क्या? सर हमने डायग्राम अलग बनाया है, अलग में तो है इसमें। गलत बनाया है, देखो आप। देखो पहले में कितने हैं? 7 और दूसरे में 8, 3 3 3 है तो कितने? 3 2 5। ऐसा ही होना चाहिए। वो अब उन्होंने जो बनाए उनके में एक एक्स्ट्रा कैसे आ रहा है? सर स्प्रिंट स्प्रिंट है क्योंकि टोटल तो इतने ही आ रहा है। हाँ सर, मिस्प्रिंट 8 और 7 मिलके तो 15 ही आता। चलो अगला देखो, फिगर इट आउट। ना ये तो हम लोगों ने इजिप्शियन सिस्टम में एडिशन देख लिया। फिगर इट आउट का पहला सवाल देखो, उसमें एरो भी बना है जो कि 4th डिजिट है। 4th डिजिट का क्या मतलब होता है? 10 टू द पावर क्यूब, उसको वो ऐसे बता देते हैं। चलो जिसे 1000 कहते हैं। चलिए अब इसको ऐड करो फर्स्ट और सेकंड को, सो ऐड इट आउट। How many 1000s are there? 9 सर 9 9,000 है। ये 9000 है। ये समझो स्ट्रीट पे बल्ब जलते हैं ऐसे। मैं सोच रहा था एक वो है पिरामिड है, और उसके ऊपर एरो लगा रखा है। 968 होगा। तो ये 9000 हो गए और और- साथ सर ये सब एक साथ हैं। 3 4 5 6 और साथ में सर इसको मतलब हिंदू वाले में एक्सप्रेस करना है कि हाँ, ऐसे ही? नहीं ऐसे ही करना जैसे इसे इसका ऐड करना समझ नहीं आ रहा है, समझा तो अभी बताना। ये 3 इसमें अब ऐड करो, ये पूरा एक सिस्टम है और इसमें अब ऐड करिए ये 5 स्पाइरल और दैट इज 3 और 2 और साथ में 3 और 4 इसको ऐड करवाना है। चलो ऐसे होगा ये। हाँ तो इस पहले ये सोचो ये कितने हैं? ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है। देखो 11 ये हो गए और 1 ये 3 3 6 3 9 3 12 13 14 15 15 क्या हो गए? 15 ये 9 हो गई। 11 क्या हो गए? ये हो गए और 9 क्या हो गए? 9 ये हो गए। इसमें से 10 इसमें शिफ्ट कर लो। बोलो 10 ऑफ 100 क्या कहलाते हैं? 10 ऑफ 100 उसके बाद 1000 हुए। हर एक का 10 आने से वो अगले वाले में शिफ्ट हो जाता है। मतलब अगर 10 का ग्रुप बचा तो 10 का ग्रुप है तो अब इसको इसमें शिफ्ट कर लो। सर तो एक बचेगा। तो इट इज, इसको क्या लिख सकती है बोलो? दैट इज 1। ये जो 1 है वो ऐसा लें 1000 और प्लस और प्लस 1। और ये 15 को भी बदलो। इसको क्या लिख सकते हो? सर 15 को आप बोले बोलो 10 स्टिक्स को क्या लिख सकती हो? उल्टा यू। 10 वाला। इसको 1 ये और 5 ये। देख लो ये 15 है तो मैंने इस 15 को ऐसे लिखा 10 + 5, लेकिन 10 को तो तो उल्टा यू होगा ना तो हाँ? एन होगा ना सर, वो 1000 बन गया। नहीं ये क्या तो है? उल्टा यू होगा ना, वो तो अच्छा, आपने अच्छा। 100 कर दिया। आपने ज्यादा किया तो इसको क्या लिखेंगे? एक उल्टा यू और प्लस हाँ 5 सर मैं ये बोल रही थी। सही है? मुझे गलत कैसे हो गया? गलत कर दिया था। और ये 9 है तो कितना हो जाएगा बोलो? ये 10 हो जाएगा तो एक कीड़ा बन जाएगा। तो 9 और 1 मिलके अब क्या ये भी आगे बढ़ेगा? यस सर, तो इसको एक कीड़ा बन जाएगा। 10 टू द पावर 4 ये ऐसे बन जाएगा। सही है? इन सब को मिला लो एक साथ सर एक तो इसको लिखो और प्लस, अब प्लस उसने नहीं लिखना है, ऐसे ही लिखना है। फिर ये फिर इससे आगे कुछ नहीं होगा। नहीं ठीक है। सर ऐसे नहीं नहीं लिख सकते तो फिर इसके बाद आप सीधा ऐसे करो। एक तो ये तरीका है
या और तो नहीं क्या तो अच्छा सबको है। एक साथ लेफ्ट लिखो। टू राइट नहीं चलता ना, वो ऐसे मतलब वर्टिकली चलता है। हाँ वर्टिकली बुक ऐसे ही ले चल कर रही है अपनी वैसे, ये सर हम भी ऐसे जैसा वो दोनों तरीके से कर रही है। एक में वर्टिकली चलाया इसने, एक मैसेज लाया वैसे दिखा दिया ना नीचे। सेकंड वाला करती हूं मैं। आप अब अगला देखें। अगर आपको ऐसा नहीं ठीक लगता है तो आप सीधे सबको जोड़ डालें और फिर उसके बाद शिफ्ट करें। देखो ये कितना है, कितने लैम्प, तो मैं सबको जोड़ दे रहा हूँ। ये देखो 9 लैम्प हो गए एडिशन। इसके बाद ये सब एक साथ लिखो, लेकिन 3-3 की रेडी में लिखना। तो कितने हो गए बोलो? 3 + 3 + 3 + 2 ये लिख लिया। अब इसके बाद क्या लिखोगे? सर अगला वाला तो मानो तो ये करवा दो। 3 + 3 + 3 + 3 + 3 5 हो गए। अब इसमें इसको ऐसे कर लो, ऐसे करने के बाद ये इसमें चला गया एक एक्स्ट्रा, और इसमें करो 9। वो यहाँ दिया नहीं गया है, लेकिन वो इसके बगल वाले में n में जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 100 वाला है। 100 तो नहीं बनेंगे सिंगल स्टिक्स, सिंगल स्टिक्स तो n बनेंगे ना। तो अब इसे क्या लिखोगे? जब ये इधर आ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा बताओ? ये तो पहले सर, 10 वो बनाओ। six जो है question सर answer ये 10 वॉल कैनो बन जाएंगे, उसके बाद एक कीड़ा बन जाएगा। ये क्योंकि जो 10 सिंगल स्टिक है, ये इसके बाद ये आता है, फिर ये आता है। तो ये नहीं कह सकते इसके 10 ये है, सर इसके 10 टाइम इसके 10 ये होते हैं। ये नहीं कह सकते इसके 10 को सब वहाँ डाल दो, क्योंकि सिंगल स्टिक क्या 100 बन जाएंगे 10। नो सर। और फिर ये बनता है, तो इसके बाद क्या आता है बताओ? ये उसके और बाद बात समझ आई कि नहीं? सर मेरा आंसर आ गया दिवाली वाला। इसलिए उसका दिवाली वाला अनार बन अब जाएगा। ये क्या बन गया बताओ? That is- एक कीड़ा। वैसे कीड़ा बन जाएगा, लेकिन आप चाहे तो सीधा भी लिख सकते हैं कीड़ा, और नहीं तो ऐसे भी बना सकते हैं। सर अगले वाले का आंसर बहुत बड़ा है। बोलो, दोनों ही मेथड चल जाएंगे। इसमें इस तरीके से, लेकिन एक और स्टेप ऐड हो के थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेनेशन होगा। एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। ये मैंने अब 10 बना दिए, देखो इसको इसमें शिफ्ट कर दिया, लेकिन ये अभी भी वैलिड नहीं, क्योंकि इसके बाद भी एक ये चीज आती है, कीड़ा। उसको भी तो मिला देंगे। यहाँ क्या आएगा? सर मेरे को कीड़ा बन जाती है। ये, और इसके बाद इससे क्या आया, और इसके बाद 5। यहाँ तक समझ में आई? यस सर। लेकिन अब इसके बाद इन सबको मिला के इसका अगला प्लेस वैल्यू, जो कि ये 1000 है, जबकि ये क्या है 10,000, और ये कितना है 100, जबकि ये 10 है। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? ऐसे 10 मिल जाए तो 1000 बन जाए। 10,000। तो इसके बाद 10,000 बना दिया, ये ऐसे बन गया, फिर ये ऐसे बन गया। बोलो समझ में आ गई बात? यस सर। अगला देख लें। सर जो बड़ा नंबर, मतलब कि जो छोटा नंबर है यहाँ पे ऊपर लिख रखा है क्वेश्चन, और वहाँ पे नीचे रख रखा है। वहाँ पे ना, हाँ जैसे मतलब कि वो बन रहे हैं ना, पेयर्स बन रहे हैं, तो जहाँ पे पेयर्स नहीं बन रहे उनको वहाँ पे ऊपर रख रखा है, लेकिन जो आपने कहा तो जहाँ पे पेयर्स नहीं बन रहे उन्हें नीचे कर रखा है। वो ऐसे ही का कोई सही मेथड नहीं, कुछ भी सर एक बार नहीं। ये वाला बता दो, इसका लास्ट वाला। लास्ट वाला बताओ। ये 9 of 1000 and 1 of 1000, आप उसको ना समझिए, उधर आप देखिए, ये सब कुछ ना समझिए, सर वहाँ तक तो समझ आ गया इसमें। इसमें मत समझो, सर तो मैं बता रहा हूँ जैसे समझो। सबको जोड़ दिया, 10 हो गए। ये 9 है, पहले सबको लिख लिया, इसके 10 होने पे इसमें डाल दिया, तो एक ये बन जाएगा। तो 10 होने पे 10 of 100 is 1000, फिर प्रोनाउंस कैसे करते होंगे इनको? है ना? पता नहीं क्या प्रोनाउंस करते होंगे। और इसके 10 होने पे फिर है, सर वो बोलते होंगे ये और ये। फिर इन सब पे 10 होने से ये। अगला देखें, वो उनकी अपनी भाषा ही होगी। अगला सवाल देखें, सेकंड पार्ट में एडिशन करो। देखो एक सर, तो ये इसका 10 raised to the power 3 आ रहा है, तो एक subtraction 10 कैसे raised to the करते power होंगे? 2 आ रहा है,
और ये क्या है? एक ये और और सिर्फ 1 इसमें वाले ऐड में करो 6 आ रहे हैं। दैट इज 1 2 3 चलो इसको अब ऐड करो सर गलत भी हो सकता है, मैं बता दिया। ठीक है एक 10 raised to the power 3 आएगा, एक एक 10 raised to the power 2 आएगा, 2 एंड नॉट 6 और देखो 3 3 6 3 9 3 12 ये 12 हो गए। हाँ, अब 5 कैसे हो गया यार? सिर्फ इसमें से तुम्हें क्या करना है, इसके 10 अगर जाएंगे बोलो 10 ऑफ 10 क्या कहलाते हैं? 10 ऑफ 10 10 ऑफ 10 100 कहलाते हैं। वो 100 कहलाते हैं, तो इसको 100 बनाओ, दैट इज क्वेश्चन मार्क। इसमें 3 बनाओ और फिर ये सही। सर ये 3 में से होगा, 4 में से होगा। ये 9 है, 3 3 6 2 8 8 नहीं लेने, कितने लेने हैं? 8 9 10 10 पूरे ले लिए। 2 एंड होंगे। तो 10 लेंगे तो कितना हो जाएगा? फिर 2 ही बचेगा, सही है। और इसके 5। अगला सवाल देखें, 5 वाला सिस्टम। सर ये 6 होंगे। कौन सा? ये ये 1 वाला 6 है। 6 हाँ, ये तो 6 देखने में दिक्कत हो जाती है। अब तेरी ऐसी चलो एक बार गिफ्ट में जन्म देना पड़ेगा। अब अगला देखो, नाउ वी विल बेस 5 सिस्टम पर करो सवाल। तो बेस 5 सिस्टम में ऐड द फॉलोइंग, अब इसको ऐड करा रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में। एक सर्कल, 2 हेक्सागन, 2 हेक्सागन, एक स्क्वायर 2 ट्रायंगल, एक स्क्वायर और 2 ट्रायंगल। अब इसमें करना है 3 3 सर्कल 1 हेक्सागन। सर्कल 1 हेक्सागन, 2 स्क्वायर 2 ट्रायंगल। 2 स्क्वायर और 2 ट्रायंगल, इन सब को ऐड कर दो। सर देखो पहले तो 4 स्क्वायर आ जाएगा। 4 सर्कल बना दो। हाँ। फिर चार। उसके बाद 3 3 हेक्सागन आ ट्रायंगल, जाएगा। 3 और हेक्सागन 2 और 4 हेक्सागन सर्कल। एक साथ ही बनाना पड़ेगा, इनसे तो सिंगल लाइन। 4 सर्कल, 2 हेक्सागन, सर 3 हेक्सागन और 3 स्क्वायर और 3 चार स्क्वायर triangle। और 3 ट्रायंगल। 4 ट्रायंगल। 4 है। 1 2 3 अब 4 ट्रायंगल। अब इसमें से इस सिस्टम को समझो, दैट इज ये क्या है? सर इसमें कितने के पेयर हैं? 4 इंटू, ये देख लो पहले, ये ट्रायंगल है, सो 4 इंटू 1 है, और ये 3 इंटू 5 है। ये क्या है? 25 है, तो दैट इज 3 इंटू 25, 3 इंटू 5, 4 इंटू 1, यहाँ तक सही है। यस सर। लेकिन ये कितना है? सर 4 into 125 125। सही है। ठीक है। अगर मैं 4 सर आपने 125 हिंदू यूज कर दिए पूरे। ऐसा करना पड़ेगा क्योंकि 5 वाला है ना, ये आसानी से समझ में नहीं आएगा। अब मुझे 625 क्या कहीं से मिल सकता है? यहीं से देख लो, वही सबसे बड़ा वही है। ये कितना हो सकता है? अगर एक और 125 मिलेगा तब 625 बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। क्योंकि इससे कितना बन रहा है? इससे 250, 250 इससे 500 ही बन रहा है, 500 बन रहा है इससे। तो हमें 625 क्या मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है? नहीं मिल सकता है। टोटल देखो, ये कितना है? ये 75 और प्लस ये कितना है? 15 और 4 मिला के भी 625 नहीं बनेगा, कहीं कुछ कर नहीं सकते हैं। इसलिए यही सिस्टम इतने में ही बस बैठ गया, कुछ नहीं, इसके कहीं जा ही नहीं रहा है। आप पूरा मिला के इसमें 625 नहीं डाल सकते। क्या और तुम 125 डाल सकते हो? नहीं बन रहा। सर यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि 5 times the landmark number gives the next one। अब 5 टाइम्स होता तो मैं नेक्स्ट में डाल देता, यहाँ तो 40 टाइम्स है, ये 3 टाइम्स है। उसमें 10 टाइम्स था तो अगले में डाला था, वो 10 बेस पे था। यहाँ 5 होता तब अगले में जाता। 5 है कोई? क्योंकि 5 से मल्टीप्लाई होकर अगला नंबर आता है, अगला पेज पे आइए। ये देखो, एक इजिप्टियन लड़की हाथ जोड़ रही है। Now I see the similarities in the method of adding number। तो अब हमें ये पता चल गया है कि
3 तरीके के मेथड एक साथ लिखे गए हैं। 4 7 5 6 ये हिंदू नंबर सिस्टम है। यहाँ पर भी 10 आने पे अगला शिफ्ट हो जाता है। देखो इसको जोड़ो, ये कितना आया 13 और ये कितना आया 9, तो ये 1 कहाँ शिफ्ट हो जाएगा यहाँ सर कैरी होता है। कैरी, तो फिर ये कितना हो जाएगा 100। बोलो बात समझ आ गई कि नहीं? Yes. तो यहाँ 10 और यहाँ 3, चाहे तो स्पेस रखो, बुक में रखा तो हम भी रखते हैं। सर अगर किसी ने नहीं किया तो उसका 930 आ जाएगा। 930 नहीं तो फिर सीधा ही करो। सर एक बार फिर से दिखाओ सही। क्या किया। 7 + 6 कितना होता है 13, तो 1 कैरी कर दो क्योंकि ये 10 बेस सिस्टम है। और फिर उसके बाद जो बचा वहाँ लिख दो 13 का 3। तो 10 बेस सिस्टम में यही तो हम यहाँ कर ही रहते हैं, इसी को बस हमने एक्सप्रेस किया। 10 को कैरी नहीं कर देते थे अपनी प्लेस में। सर ऐसे करना जरूरी है कि जैसे आपने करा वैसे कर सकते हैं? वो अलग अलग सिस्टम है, तीनों सिस्टम दिखाए देखो इस रेक्टेंगल में। अगले में देखो, अब एक इजिप्टियन वाला देखो 3 4 और नीचे कितने हैं 1 2 3 4 5। ये 10 बेस है, 10 आएगा तब कैरी करना, क्या प्लस किया समझ नहीं ये आ बता रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 एक हल्की सी लाइन खींची है, उसे आप देखिए, दैट इज 3 और 3 और ये फिर ऊपर गोल्डन। वाली लाइन की नीचे वाली। ये देखो ये टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 2 लिख के और 1 यहाँ कैरी कर देंगे, 12 है ना। टोटल काउंट करोगे कितनी है हाँ 3 ही करना है। तो 4, ये भी 3 है, ठीक है। तो यहाँ 3 आ गया, सही है। टोटल काउंट करो, 10 उधर डाल दिए जैसे वहाँ कर रहे थे। 1 2 3 4 5 6 7 पूरा 8 करके 9 10 10 के पेयर्स बना लिए। 11 12 13 किया, 13 में से 10 उधर डाल दिए जैसे यहाँ किया था। समझ गया। और ये आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, ये भी 47 ही है। चेक काउंट करो, और ये 56 काउंट करो, ये और ये सेम है। पढ़ो 47 56 है नहीं भाई जी? 47 50 सर वो नीचे वाला समझ नहीं आया। ये नीचे वाले में से टोटल कितनी स्टिक्स हैं 13 स्टिक्स हैं। 10 को उधर डाल दिए, 3 इधर लिखो। अब एक स्टिक इसमें डाली तो सबको काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक आ गई 10। तो 1 2 3 तो उन्होंने 10 भेजी, तो अगर उसको करेंगे तो फिर ये जो होता है उल्टा वाला ही हुआ। जब 10 भेजोगे तो वहाँ 1 बनेगा। सर क्वेश्चन मार्क आएगा वहाँ। अब यहाँ पर तो सर ये यही आएगा क्वेश्चन मार्क, तो उससे बड़ा वाला होता है। क्वेश्चन मार्क कितना होता है दैट इज 100। ये 10 का है, स्टिक के बाद ये आता है, सही है। तो देखो वही चीज आ गई कि नहीं तो सर ये मिल के क्वेश्चन कैलकुलस बन गए ना, सेम उसके 10 मार्क आ जाएगा। है। उसके 10 ये मिल के क्वेश्चन मार्क बन जाएगा ना वो। सर ये स्क्वेयर मिल की के पूछ बन क्वेश्चन जाएगा। बन जाएगी ना। 10 को आप क्या लिख सकते हैं, इनको क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लिख तो सकते क्वेश्चन मार्क जब यहाँ कैरी करेंगे तो फिर ये किस में बदल जाएगा क्वेश्चन Question मार्क और वही तो 3। कह रहे थे हम भी। क्वेश्चन मार्क। सही है, बोलो सही है ना। यस सर। Yes, sir. अगला देखो 10 होने पे अगला कैरी हो जाता है। Okay, sir. आगे देखिए सर अब अगर आंसर में भी 10 आ गए तो फिर उसको भी आगे कैरी कर देंगे। अब अगला इजिप्शियन देखो, इनके में 47 कैसे लिखा जाता है। सर 47 पहले ये 25 और प्लस कितने 5 होते हैं 15, that is 20, दैट इज 22 हो गए। यहाँ से कितना हुआ 2, दैट इज 22। 22 के लिए क्या लिखोगे 4 5 और प्लस 4 5 और प्लस 2, सही है। 25 प्लस 20 और प्लस 2, इतना समझ में आया। हाँ ये आ गया। 25 को क्या लिखोगी सर कौन Two सा को वाला तो- इजिप्शियन ही है? ये 47। 5 बेस, तो ये 2, इसको 4 स्क्वायर, इसमें क्या लिखे जाते हैं। पोस्ट का और फिर उसके बाद क्या आएगा एक हेक्सागन। सही है, यस सर। है ना। ये तो इजिप्शियन है ना। इजिप्शियन का बेस 5 पर है। अब ये देखो आगे 56 को कैसे लिखोगे 56 का सोचिए। सबसे पहले हम 2 हेक्सागन बना प्लस देंगे। 5 प्लस 1, 2 हेक्सागन बना 50 देंगे। को 2 ऐसे बनाओ 25 5 और 6 होगा। 2 हेक्सागन, एक स्क्वायर और एक ट्रायंगल। और फिर एक 5 के लिए क्या करोगे ये किसको है? एक One, ट्रायंगल। एक ट्रायंगल। अब इनको जोड़ो
इसमें 5 आएगा तब कैरी करना। बोलो कहीं 5 आ रहा है तो एक आगे बढ़ा देना। इसको लिखो 3 स्क्वायर में आ ट्रायंगल्स। रहा है। ट्रायंगल और ये पांचों आ गया, ये 5 आ गए सर। तो ये पांचों के पांचों क्या हो सर वो जाएंगे? हेक्सागन हो जाएगा। 4 हेक्सागन हो ये जाएगा। यहाँ कैरी चले जाएगा। सर फिर 4 हेक्सागन हो जाएंगे। एक रह गया बट होना था। 4 अगर 5 हो जाते 5 बेस सिस्टम में 5 होने पे ही आगे कैरी होंगे, तो ये चीज होगी। अब एक हेक्सागन कितना होता है? 25। यस सर। तो ये मिल के क्या 100 हो गए? यस सर। और ये 3 तो वो तब भी ये भी 103, ये भी 103 है। बस तरीके अलग अलग एक्सप्रेस करने के। सही है। यस सर। अगला देखो, हाउ टू मल्टीप्लाई। अब बोलो 2 उल्टे एन कैसे मल्टीप्लाई करो। अगला सवाल देखो। मल्टीप्लाई n को n बार। अब वो एन उतनी बार लिखना आसान थोड़ी, 10 बार लिखना पड़ेगा। सर कितना पड़ेगा? क्या कर सकते हैं? इसका तो पाई नहीं है। 10 टाइम्स ऑफ 10 को क्या लिख सकते हो? इज इक्वल टू बहुत अच्छा। क्वेश्चन मार्क। सही है, तू आंसर बहुत अच्छा इनको मान। हाँ सर वही तो, तभी तो क्वेश्चन मार्क बोला। हाँ, 10 टाइम्स ऑफ 10 क्वेश्चन देखो, सर इक्वल्स टू इसका साइन क्या है? इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क हो ऐसा जाएगा। कुछ नहीं है। दैट इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क लिखो। 10 टाइम्स ऑफ 10 तो क्वेश्चन मार्क आएगा कि नहीं आएगा? मार्क 100 होता है। अगला देखो, क्वेश्चन मार्क इनटू 10। क्वेश्चन मार्क में 10 से मल्टीप्लाई करो। क्वेश्चन सर मार्क कैसे हो रहा है? अनार बन आप जाएगा। बताइए ना, ये तो अच्छा जानते अच्छा हो। नहीं नहीं सर। तो यहाँ से देखो ना, दिस टाइम ऑफ दिस मल्टीप्लाई नहीं करते क्या? 100 into 1000 1000 सर 1000 हो जाएगा। यहीं से देखिए, इसका ऐसा करना। आप यहाँ से देख लें। ठीक है सर। ये कंपनी का प्रचार और सर वो आपका बन फायदा। जाएगा, वो रोड लाइट बन जाएगी। अनार। सर वो लैंप बनेगा। तो लैंप बना दो। सर अनार बोलो। अब अगला सर देखो, इसके बाजू में कीड़ा आएगा। कीड़ा इनटू एन। इसको इससे मल्टीप्लाई सर आप करो। बीच में भूल गए कि सर वाला वेल चौथे पे आ सर गया। वेल बन जाएगी। कुछ हो हाँ, गया? यही बराबर। आज नहीं आपने सांप है। क्वेश्चन में एक छोड़ दिया। अच्छा क्वेश्चन छोड़ो, 4 और 5। अब देखो, आसमान से गिरता हुआ इंसान। सेकंड और थर्ड देखिए, सर इसमें आ जाएगा ये कीड़ा। इनटू एन। कीड़ा अगर आएगा। इसके साथ करें, सर कीड़ा आएगा। इन दोनों को करा रहे हैं इसको, तो 10 टाइम्स ऑफ दिस, तो ये कीड़ा। फोर्थ देखो, कीड़ा इनटू एन। तो क्या होगा यहाँ चेक करो, सांप। वेल आ गई। इसको मल्टीप्लाई करो एक बार, 10 इंटू दिस। अगला देखें, नाउ व्हाट इज द लैंडमार्क। अगला क्वेश्चन नंबर आ गया। क्वेश्चन नंबर कह रहा है दैट इज n इंटू क्वेश्चन, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। एन इनटू क्वेश्चन इक्वल्स अनार। दैट इज n, यस करेक्ट। अगला देखो, क्वेश्चन इंटू क्वेश्चन भी तो कुछ होगा। कौन कीड़ा कीड़ा। क्वेश्चन कितना होता है? 100। सर कीड़ा कीड़ा हुआ। कीड़ा। तो अगर मैं 100 में 100 नहीं सर कीड़ा नहीं होगा। चार कीड़ा ही होगा। 4 में वहाँ। इसी का मतलब इसमें क्या फर्क है? कीड़ा है, ये कौन सा कीड़ा है और कौन सा कैटरपिलर क्या है ये? ये वेल है, ये वेल है, वेल। आंखें नहीं देख रही ये है। उधर देख रही है। अरे वाह अरे सर बिल्कुल लगता है। अब जरा देखो, आसमान से गिरता हुआ इंसान अगला का है। नाउ अरे सर वो डांस वाला, एक मिनट पे डांस वेल बनेगा। अगला देखें, तीसरा क्वेश्चन देखो, दैट इज लैंप इनटू क्वेश्चन मार्क। आसमान से गिरता हुआ इंसान। वेल बनेगा। अब ये आसमान से check गिरता हुआ इंसान। सर 5 जीरो आएंगे इतना पता है। करो। अच्छा इसमें लैंप कितने जीरो का सर होगा? 20 वेल आएगा। सर वेल सर वेल। 5 जीरो आएगा। मेरे को बोलना नहीं आ रहा है जो भी है वेल जड़िया ना। अपनी मर्जी से लेकिन बनाना पड़ेगा आपको। अगला सवाल देखें, दैट इज अब कीड़ा इनटू वेल। सर गिरता हुआ इंसान। सर गिरता हुआ इंसान। सर गिरता हुआ इंसान। सर नाचता हुआ इंसान गिरता हुआ है वो। सर वो डिस्को डांस वाला। वो आसमान से गिर रहा है।
और डिस्को डांस करता हूँ, ये देख डिस्को ये डांस। देखो। अगला देखो, ऐसा नहीं। फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। अगला सवाल देखें, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। सवाल के चेक अरे सर ये क्वेश्चन क्यों दे रहे हैं बार-बार? तो बेकार क्वेश्चन। ये इजिप्ट भेजना चाहते हैं हम लोग, पढ़ लिख के इजिप्ट जाओ और वहाँ नौकरी करो। सर एक तो मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि क्या सर, वो टॉपिक कॉलेज है। में सर सर सीधा इंटरव्यू थोड़ी वो सर बताओ ये फिर कौन से अच्छा, सर इसका भी गिरता हुआ इंसान होगा। सर एक बार वापस सीधा फिर से इंटरव्यू देखो, सर उसको सर का नाम लिख दो मेरे को यार। बता रहा हूँ। सीधा इंटरव्यू डाल Ten to the सर power बताने 6। जाओ कि बोलना ही नहीं आएगा। से डांस करते हुए इंसान, बताना नहीं, कुछ बस ऐसे बनाना है। इसका डांस करता हुआ वो इंसान। कैसे आप पहले से बताना पड़ेगा। सिर्फ तो एक के बाद लगेंगे ना। है ना, बोलो और सर उसका किसका किसका किया गया? कीड़ा इंटरव्यू। नहीं, ये सही कह रहे हैं, इससे इसको कराना यस मत सर, करो। वही सर। तो क्या होगा? नहीं होगा सर, है ही नहीं आप। आई नहीं तो नहीं कर सकते। इसका मतलब हमें कितने जीरो चाहिए? 4 पाँच और ये 5, तो कितने जीरो चाहिए? 9 इनको मल्टीप्लाई करने से मुझे यहाँ आना पड़ेगा। सर 3, के बाद 4, के बाद 5, 6, 7, 8, 9। सर सूरज तो के बाद के बाद वो भी नहीं, और भी आगे। ये तो सर हम उसे लिख देंगे क्वेश्चन मार्क। हम कर देंगे नो नोटेशन, सर आपने क्या लिख दिया सर कुछ इसलिए नहीं, बोला वो गलत। सर हमने कह दिया। चलो अगला सवाल देखें। हाँ, अब इसी का सेकंड फिगर इट आउट देखो। दैट इज सर बस सेकंड क्वेश्चन को दिखाई दे ही नहीं है। क्या? वेल है ही नहीं। लास्ट में क्वेश्चन मार्क के वेल है ना? हां यस सर। मेल से नहीं कराया। नो सर वेल नहीं है, पूरा क्वेश्चन मार्क किया सेकंड वाला। अच्छा, हां ये कहीं दिखा रहा है ना क्वेश्चन मार्क। चलो क्वेश्चन मार्क लिखो। क्वेश्चन क्वेश्चन मार्क से करेंगे तो क्या होगा? कहने का मतलब है इसका क्वेश्चन मार्क से करो तो कितना आएगा? सर तभी तो वो डांसिंग वाला है। 6। तब डांसिंग वाला है। सर डांस। सर देखो आपने सही किया था, बच्चे भटका रहे हैं। नहीं, वो मैंने गलती लिख दी है। यहाँ सही है। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। इसको और इसका करो, सर हटो मेरे को देखने दो। ठीक है? सर इसका तो आपको सर डांस करता हुआ इंसान। सही है, सर हम ये कर देते हैं। ये खुद आपको करना है इसको नहीं, और जिसमें नहीं हो अब मैं अगला करा रहा हूँ, ठीक है? ये तुम्हें मालूम है, इससे तो हो जाएगा, कर लोगे। क्वेश्चन नंबर दैट इज ये वाला जो फिगर वाला, वही वाला देखो, फिगर इट आउट। डज द प्रॉपर्टी होल्ड्स गुड इन 5 बेस सिस्टम? तो जो ये फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट है ना, उसका हमने फोर्थ ये देखा कि किन्हीं ये सब लैंडमार्क नंबर, इनका नंबर डालो, इन्हें क्या कहोगे? लैंडमार्क नंबर्स। तो अब इससे तुम्हें क्या पता चला? पहले क्या कंक्लूड करते हो? प्रोडक्ट ऑफ 2 लैंडमार्क नंबर इज ए लैंडमार्क। किन्हीं भी 2 लैंडमार्क नंबर को अगर तुम प्रोडक्ट करें तो एक चित्र मिल रहा है कि नहीं? तो कहते सर हैं तो कि ये भी तो हो सकता है कि द ग्रुप ऑफ 1 लैंडमार्क बिकम्स लाइक ऐसे भी तो हो सकता है कुछ, मतलब देखो। एक होम कर रहे हैं तो दूसरा आ रहा है, वो भी तो हो सकता है। इसको ऐसे लिखो, प्रोडक्ट ऑफ 2 लैंडमार्क नंबर इज अनदर लैंडमार्क। इन्हीं 2 लैंडमार्क नंबर को मल्टीप्लाई करने से हमें एक नया लैंडमार्क नंबर मिला। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है इस चैप्टर की। वो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स प्रोडक्ट ऑफ 2 लैंडमार्क नंबर, ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन यही है, लैंडमार्क नंबर इज अनदर लैंडमार्क नंबर। ये कौन सा क्वेश्चन है? ये दस द प्रोडक्ट ऑफ 2 लैंडमार्क नंबर इज अनदर लिखा है, इज अनदर लैंडमार्क नंबर। अगले पेज पे लिखा है लाइन। अगला देखिए, डज दिस प्रॉपर्टी होल्ड फॉर ट्रू इन बेस 5 सिस्टम वी क्रिएटेड? डज इज होल्ड फॉर एनी नंबर सिस्टम विद द बेस? क्या हमेशा ऐसा ही होगा? चेक करो। अब तुम्हारे पास कौन कौन से हैं? बेस 5 के सिंबल्स निकालो। क्या वहां पर भी ऐसा ही होगा? हमारे पास ऐसा था। तो आप मुझे बताइए कि अगर 2 ट्रायंगल का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? तो ट्रायंगल आएगा। नहीं ट्रायंगल कैसे आएगा? ट्रायंगल इनटू ट्रायंगल इक्वल्स ट्रायंगल। 2 ट्रायंगल। ये 1 है, ये 5 है, ये 25, ये 125, ये 625 और सर ये 2 का तो 3 कोई साइन ही नहीं। 125। सो ये ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल सर 2 ट्रायंगल। ट्रायंगल।
ट्रायंगल इंटू ट्रायंगल, तो ट्रायंगल आ गया मेरे फ्रेंड आया 1 into 1 दिस वन नहीं होगा। अब ट्रायंगल इंटू ट्रायंगल से अगर तुमने स्क्वायर को किया तो क्या आएगा? ट्रायंगल से अगर स्क्वायर, क्योंकि 1 से किसी में भी करो। यस सर ये समझ आ गया। अब मुझे बताओ कि इसको इससे करो स्क्वायर इंटू हेक्सागन, अगर स्क्वायर इनटू हेक्सागन करें बोलो। 125 सर्कल अब ये बताओ इसका इसका कर दिया किसका हेक्सागन इंटू सर्कल, अगर हम हेक्सागन इनटू सर्कल करेंगे ये दोनों हेक्सागन और सर्कल करो। सर 625 नहीं आएगा, वो तो इससे अप्रोक्सीमेटली वाला साइन आएगा हैं 325 आया क्या कैसे? अच्छा हाँ वो है ना। क्योंकि अगर आप ऐसे करेंगे तो इससे इसमें करोगे तब तो 5 टाइम्स होने से आएगा, 25 गुना कर रहे हो तो एक स्किप करना पड़ेगा ना। तो इससे क्या पता चलता है? यस, इन एनी बेस सिस्टम द प्रोडक्ट ऑफ टू लैंडमार्क इज अनदर लैंडमार्क, वो वेरीफाई कर रहा है। तो क्या लिख देंगे कि हम 5 बेस पे भी लेंगे तो भी बात सही है। तो लिखो इन एनी बेस सिस्टम, इन एनी बेस एंड सिस्टम प्रोडक्ट ऑफ टू लैंडमार्क और सर ऑलवेज नहीं होगा। is always landmark। सर तो लैंडमार्क क्या है इसका अरे कि लैंडमार्क आ रहा, ऐसा कोई है ही नहीं जिस लैंडमार्क क्या है सर अगला या उसके अगला पहुंच जाओगे। बोलो सर आज बात तो समझ आ गई? सर आज 5 बजे तक क्लास है ना। नहीं 4:30 तक। सर आपने 5 बजे तक 5 तक बोला था, इनकी सुबह लाइट चली गई थी तो इनकी फिर से रखी। आपने बात अपना जितना दे देना सर अचानक से हो गया अब आगे देखो, सर तो पढ़ेंगे इनका क्या है ना, इनका टेस्ट है मैथ्स का, अभी कल है। सर वाली कल ही है। अब देखो अगला तो क्वेश्चन हमारी देखो, एक्स्ट्रा क्लास रखवा देना कल तो तुम्हारा स्कूल है। सर तो कल रात को आ देना सर। अब देखो सर रात को करवा देना अभी बता देना, ये देखो होगा तो हम करा देंगे। अभी 10 के साथ करने के बाद फिर मैं कल मैसेज करूँगा। ओके सर। ठीक है चलो, ये देखिए इसका बताओ सोनल, ये क्या है? ये और क्या है? 200 इंटू 10 ये क्या है बताओ? सर ये तो ना आपस में मल्टीप्लाई हो रही है कि प्लस सर हो 2000 रहा है? आ जाएंगे ये 100 होता है, इसे कितना कहते हो? तो मतलब और इसको 10 कहते हो। तो सर 200 into 200 इंटू 10 सर दो वो ट्रायंगल वाले 2000 2000 में दो क्या ट्रायंगल 2000 दो लैम्प सर दो लैम्प सर लैम्प सर 2 रोड लैम्प कहते? ये सही है, दो रोड लैंप। रोड लाइट नाइट लैम्प। अब देखो अगला देखिए, रोड लाइट जो आओ रोड लाइट लैम्प। इसको इन्होंने कैसे किया, इसको समझो इस चीज को। इसे ऐसे करेंगे रिद्धिमा, अब ब्रैकेट लगा के इनटू है, अब फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लगाएं। अब इसको ये इनटू एन प्लस ये इनटू एन, इसको लिखेंगे रोड लाइट। तो सर ये अब इसी तरीके से आगे भी किया जा सकता है। इसका सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में एक क्वेश्चन मार्क और 2 ये है, ठीक है, और एक 1 भी है, और इसमें किससे मल्टीप्लाई किया गया है? n से। तो हम क्या करें, सर कॉमन ले लो ये और प्लस 2 ये और प्लस 1 ऐसे लिख दिया, और उसके बाद इसे ब्रैकेट लगाया, और उसके बाद किससे मल्टीप्लाई ऐसे। इससे अब इससे इसको मल्टीप्लाई करो, क्या लिया जाएगा? ये इंटू एन हो गया। अगला देखिए, यूं करो सर। ना इसको कैसे लिखेंगे, n इंटू n और 1 इंटू n कैसे आ रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसका इसमें मल्टीप्लाई प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई प्लस इसका इसमें, जैसे ऊपर था इसका इसमें प्लस इसका इसमें। अच्छा इससे क्या हो जाएगा, रोड लैम्प।
इसको ऐसे लिखेंगे, दैट इज दिस प्लस दिस इंटू n। वैसे ये 20 है अगर तुम्हें पता हो, यस सर। तो 20 इंटू 10 से क्या हो जाएगा? दो क्वेश्चन मार्क। तो दैट इज, इससे भी क्वेश्चन मार्क और इससे भी क्वेश्चन मार्क, हाँ है ना? देखो 20 इंटू 10 200, जैसा ऊपर किया था, यस मैं वहाँ पे तो देखना होगा 2 क्वेश्चन मार्क और प्लस ये, 1 into how much? तो क्या हो गया? 103। दोनों बात समझ में आई? यस सर। आप इसे चाहें तो अलग अलग भी लिख सकते हैं। ये देखो, इसे कैसे लिखेंगे? दैट इज इंटू n को कैसे लिखोगे? दिस प्लस दिस इंटू n, और फिर क्या लिखें? दिस इंटू n और प्लस दिस इंटू n, और सर बैठ और फिर क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क प्लस क्वेश्चन मार्क और दो क्वेश्चन मार्क। ऐसे हुआ है। बोलो बात समझ आई? यस सर। अगला देखो, एक सवाल और है इसका, अगला सवाल देखो। दैट इज, कल अब आकाश सीखेंगे।